अगर आप मोबाइल नंबर को किसी और ऑपरेटर पर पोर्ट कराने जा रहे हैं या फिर पुराना सिम कार्ड स्वैप कर नया सिम लेने जा रहे हैं तो आपको अब मुश्किल पेश आ सकती है। अभी तक जब आप अपनी मौजूदा कंपनी के पास मोबाइल फोन गुम होने पर नया सिम कार्ड मांगते थे तो आपको तुरंत नया सिम मिल जाता था, थोड़ी देर में नंबर भी चालू हो जाता था। इसके साथ ही नए ऑपरेटर के पास सिम को पोर्ट कराने में भी आपको सिम तुरंत मिल जाता और वेरिफिकेशन के बाद 2 से 3 दिनों में सिम एक्टिवेट भी हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको करीब 1 हफ्ते का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ रहे फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मोबाइल नंबर्स पोर्टेबिलिटी के नियमों में संशोधन की घोषणा की है। ये नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों में यूनिक पोर्टिंग कोड यानी यूपीसी जारी करने के लिए 7 दिन की प्रतीक्षा अवधि यानी वेटिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर 14 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बता दें कि मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए 9वीं बार संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक अब मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए यूजर्स को 7 दिनों का इंतजार करना होगा। आइए इस नियम को समझ लेते हैं। इसके अलावा ट्राई की नई पॉलिसी क्या है, इसको भी जान लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ट्राई की नई नीति है ये क्या है। ये दरअसल सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नई MNP नीति क्या है और इसे आखिर क्यों लागू किया। तो सबसे पहले इसके कारण पर गौर कर लेते हैं। आज के टाइम में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा हथियार मोबाइल फोन है। फ्रॉड करने वाले नए मोबाइल नंबर झट से जुटा लेते हैं, उसका इंतजाम कर लेते हैं। इसके अलावा सिम स्वैपिंग के जरिए भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जाती है। चोरी हुए फोन के नंबरों से भी खूब धोखाधड़ी हो रही है। सरकार और नियामक चाहकर भी इस पर लगाम नहीं कस पा रहे। ऐसे में ट्राई के संशोधनों का उद्देश्य सिम स्वैप धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटना है। यहाँ सिम स्वैप का भी मतलब जान लेते हैं। सिम स्वैप एक ऐसी टेक्निक है जिसमें धोखेबाज कॉल और संदेशों को सुन और पढ़ सकते हैं। इसके लिए धोखेबाज पीड़ित के नंबर के लिए धोखाधड़ी से नया सिम कार्ड प्राप्त करते हैं। इसके बाद वो उसके डेटा की चोरी कर वित्तीय रूप से चपत लगाते हैं। कई मामलों में सामने आया था कि एक बार सिम कार्ड चोरी होने के मामले में किसी अन्य सिम कार्ड पर नंबर एक्टिवेट करवा लिया गया था। इसके बाद किसी अन्य घटना को अंजाम दे दिया जाता है। संशोधित नियमों के तहत ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट को 7 दिनों के अंदर खारिज करने का ऑप्शन दिया है। इसी के लिए यूनिक पोर्टिंग कोड यानी यूपीसी को जारी करने में देरी की जा रही है। नए नियम के तहत अगर सिम कार्ड स्वैपिंग और सिम बदलने के 7 दिनों के अंदर यूपीसी कोड नहीं भेजा जाएगा, मतलब कोई फर्जी नया सिम इश्यू कराकर उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अभी भी समझ नहीं आया तो अगर मैं इसको सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो अब यूजर्स को 7 दिन का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। दरअसल इसका लॉक इन पीरियड बढ़ा दिया गया है। नए कानून ने यूनिक पोर्टिंग कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का भी अधिकार दिया है। खासकर वैसी सिचुएशन में यूनिक कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है जिसमें सिम को स्वैप करने या रिप्लेस किए जाने के बाद 7 दिनों के अंदर पोर्ट करने का रिक्वेस्ट भेजा गया हो। आइए अब 1 जुलाई से हुए कुछ और बदलावों को भी समझ लेते हैं। अब एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही लिए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तरी राज्यों के मामले में ये लिमिट 6 सिम कार्ड की है। इसके अलावा अब लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड लेने पर भारी जुर्माना लगेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी पर सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए के जुर्माने जैसी भारी सजा हो सकती है। वहीं यूजर की सहमति के बिना कंपनियां कमर्शियल मैसेजेस भी नहीं भेज पाएंगी। नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा एक नियम आपातकालीन सिचुएशन को लेकर भी है। बाढ़ और अन्य आपदा के समय सरकार पूरे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को अपने हाथों में ले सकेगी। सरकार कॉल और मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर पाएगी। तो आपका क्या कहना है इस नए कानून पे, इस नए नियम पे? हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।